Hello students, I am your chemistry teacher Visakha Tiwari. This is my third part video of alcohol phenol ether chapters. Today I will explain acidic nature of some compounds. Now let's get started. इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में IUPAC नेम देखा था. सेकंड पार्ट में हमने इसका सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि कैसे अल्कोहल से कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंजेज होते हैं, कौन से रिएजेंट का यूज़ होता है. अब थर्ड पार्ट में हम आज देखेंगे कि इसकी वॉलेटिलिटी भी देख लिए थे हम, वॉलेटाइल जो नेचर होता है वो भी देख चुके थे. अब हम आज देखेंगे एसिडिक नेचर. ओके, तो इसमें हम चलते हैं, आज अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोक्रिसॉल विच इज़ मोर एसिडिक. बेटा ये सब इस टॉपिक से, इस जो एसिड अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर है, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते मतलब बनाते बने उतने मैं बना ली हूँ. ठीक है, इसमें से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट मुझे लगे मैंने इसे बनाया है. आप इसको ध्यान से समझो, पढ़ो, उसके बाद आप एक बार सिर्फ रिविज़न करोगे तो आपको जितनी भी चीज़ें मैं बताई हूँ उसको रिकॉल हो जाएगा. ओके, चलिए मैं इसमें आती हूँ. इसमें बोल रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोक्रिसॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोक्रिसॉल कौन सा इसमें ज़्यादा एसिडिक होगा. तो एसिडिक नेचर हम किस में देखते हैं, एसिडिटी हम किसे कहेंगे कि जो ईजिली क्या कर दे, हाइड्रोजन को लूज़ कर दे. एसिडिक तो वही होते हैं जो ईजिली क्या करे, अपने हाइड्रोजन को लूज़ कर दे. तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ओके, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, उसमें देखिए आप, ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है. इसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग, OH फिनॉल ग्रुप, और ऑर्थो पोजीशन पर इसमें क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप. ठीक है, नाइट्रो. ओके, अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि एसिडिक कौन ज़्यादा होगा. आपको पता है जो आसानी से अपने हाइड्रोजन को लूज़ कर दे. अब इसकी ऑर्थो पोजीशन पर NO2 क्या है, ये एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होता है. ठीक है, ये क्या करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. तो यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई. जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई तो ये हाइड्रोजन ईजिली, सॉरी, ये हाइड्रोजन ईजिली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. ठीक है, ये यहाँ से ईजिली निकल जाएगा. क्यों, क्योंकि इसके ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप, जो कि क्या होता है प्लस माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट भी शो करता है. ये हमने अभी जो देखा है ये माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है. तो यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, तो ये हाइड्रोजन ईजिली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं, ये इसका माइनस आई इफेक्ट शो किया था. अब हम देखते हैं कि इसमें माइनस आर इफेक्ट भी लग रहा है. OH नाइट्रोजन पर डबल बॉन्ड, O पर माइनस चार्ज, N पर प्लस. आपको पता है प्लस क्यों लगा है. ओके, तो अब यहाँ पे लोन पेयर होता है. अब ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है क्योंकि ये लोन पेयर क्या है, रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है. ये यहाँ गया, अब इसको हम ऐसे दिखा लेते हैं. ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा. ठीक है, तो अब ये क्या है, रिजोनेंस माइनस आई इफेक्ट भी दिखा रहा है, तो ये चेंज होकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ये फिर क्या होगा, फिर रिजोनेंस इस ऑक्सीजन पे आप देखो प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, जबकि हम जानते हैं ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज इस पर लेता है ये, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिखा रहा है. जबकि क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस पर निगेटिव चार्ज रहेगा तो ये अपने स्टेबल होगा. लेकिन इस पर पॉजिटिव आ गया है, जो ये एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है, लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया. वो अपने कैरेक्टर के ऑपोजिट कैरी कर रहा है चार्ज, तो वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया. इसलिए फिर ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा करके अपने
को स्टेबल कर लेगा। ये हो गया माइनस आर इफेक्ट। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनस आर इफेक्ट, ये क्या कर रहा है, अच्छा एसिडिक नेचर शो कर रहा है, क्योंकि ये आसानी से अपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहा है। तो ये तो हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का। अब क्रिसॉल की बात देख लेते हैं कि क्रिसॉल क्यों ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक है, ऐसा क्या है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा क्रिसॉल हो गया, ठीक है। क्रिसॉल आप जानते हो, ये फिनॉल पर जब हम ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा देते हैं यानी मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्रिसॉल। बेटा नाम आपको पता होना चाहिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोला तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दो तो वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, और जब ऑर्थो पोजीशन पर CH3 यानी मिथाइल ग्रुप लगा दोगे तो वो ऑर्थो क्रिसॉल हो जाएगा। और आपको पता है अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो ये क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को ईजिली नहीं छोड़ेगा, ये छोड़ेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। और इसमें क्या था, ईजिली जो होता है ये आप ये फिनॉल जो था यहाँ से रिमूव करके फिनॉक्साइड आयन बना ले रहा था, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बन जा रहा था, जो कि यहाँ पे माइनस प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है ड्यू टू अल्काइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जा रहा है ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के बीच, इसलिए आसानी से रिमूव कर दे रहा है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है, तो ये हाइड्रोजन को क्या करके बढ़िया से पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रहा है, तो ये हाइड्रोजन नहीं रिमूव करेगा। यही रीज़न है कि क्या होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक होता है जबकि क्रिसॉल जो होता है लेस एसिडिक होता है। इसको आपको लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने नोट्स अच्छा खासा तैयार कर दिया है, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इसमें क्या है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में पोलैरिटी इंक्रीज हो जा रही है, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं पोलैरिटी इंक्रीज नहीं करती है क्रिसॉल के केस में, जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में क्या होता है, पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ये नाइट्रोफिनॉल क्या होता है, मोर एसिडिक देन ऑर्थोक्रिसॉल हैज़ प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि when phenol is treated with bromine water, white precipitate is obtained, give the structure and the name of the compound formed। अब इसमें क्या है, आपको फिनॉल का स्ट्रक्चर पता ही होगा, सभी को पता होगा क्योंकि सभी लोग 11 पढ़ चुके हैं, 12th में आ चुके हैं। ये हमारा हो गया फिनॉल। फिनॉल क्या है, बेंजीन पर OH होता है तो उसे फिनॉल कहते हैं। अब बोल रहा है इस फिनॉल को जब हम ब्रोमीन वाटर यानी कि ब्रोमीन ले लेंगे, 3 लिए हैं हम दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए, और इसमें वाटर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 3 ब्रोमीन इसके तीनों पोजीशन पर, दोनों पैरा, दोनों ऑर्थो और पैरा पर चला जाएगा। ब्रोमीन चला गया तीनों पर, दोनों पैरा पोजीशन पर, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, ठीक है। और 3, ये जो 3 ब्रोमीन था, आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस हाइड्रोजन को निकाल करके ये 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन के साथ चले जाएंगे और 3 ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो हमारा ये जो प्रेसिपिटेट बनता है ये होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये इजी रिएक्शन है, आप इसको सिर्फ 1 से 2 बार कर लोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा कि फिनॉल को जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2 ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन चला जाता है, वहाँ से H निकल जाता है, HBr के फॉर्म में 3HBr निकल जाता है और वाइट प्रेसिपिटेट हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एंड गिव अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोक्रिसॉल। अब इसमें हम देखते हैं 3 दिया है, फिनॉल भी दिया है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी दिया है और ऑर्थोक्रिसॉल भी दिया है। अब इसमें बोल रहा है कि हमको क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपको पता है हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, तो इसमें क्या है 3 हम देख लेते हैं। पहला क्या है, फिनॉल, ठीक है, फिनॉल हो गया। दूसरा है नाइट्रोफिनॉल,
रीजन सेम है बेटा, माइनस प्लस चार्ज, और क्रिसोल यानी इसके ऑर्थो पोजीशन पर CH3 फिनॉल। इन तीनों को आप नाम भी आप 2-3 बार बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे होगा फिनॉल के तो वो हो जाएगा ऑर्थो क्रिसोल। अब इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन, अब इसमें ये आप तो देख चुके हो पहले ही कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन ईजिली क्या हो जाएगा, वहाँ से रिलीज हो जाएगा, ईजिली रिलीज हो जाएगा ड्यू टू ये दिस NO2 सोज माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट, हमने ऊपर डिस्कस किया है। अब इसमें कह रहा है कि ये क्या हो गया, ये ज़्यादा एसिडिक हो गया क्योंकि ये ईजिली रिमूव कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, माइनस आर इफेक्ट दिखा रहा है। लेकिन यहाँ मिथाइल ग्रुप जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये तो यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन ही और ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को अच्छे से पकड़ के रखे रहेगा, छोड़ेगा नहीं, उसे रिलीज नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, लिस्ट हो गया, फिनॉल जो हो गया बीच में हो गया। तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर फिनॉल का होगा, फिर ऑर्थो क्रिसोल का होगा। तो इसका रीज़न आप वही क्या है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है क्रिसोल, और माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और फिनॉल का आपको पता ही है, फिनॉल क्या होगा, ये न ज़्यादा एसिडिक होगा और न ज़्यादा कम एसिडिक होगा, ये बीच में रहेगा। सबसे ज़्यादा किसका हो गया, ऑर्थो क्रिसोल का, फिर फिनॉल का, फिर सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर क्या हो जाएगा फिनॉल, फिर हो जाएगा क्रिसोल। इसको आप बेटा एक बार फिर अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं नोट्स आपको अच्छा प्रोवाइड करा दे रही हूँ। आपको लिखने का भी तरीका मैं बता दी हूँ कि कैसे कैसे आप लिखोगे। देखो आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाओ, इसको अच्छे से लिखोगे, बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा होगा। और आपको अगर नीट जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको रीज़न मेन है, उसमें सिर्फ एसिडिटी का ये ट्रेंड पूछेगा तो आप बता सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन है कि अल्कोहल रिएक्ट विथ एक एक्टिव मेटल्स, एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड। राइट डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम मेटल टुवर्ड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। उसमें ट्रेंड पूछ रहा है। तो अब इसमें क्या है कि अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछे तो आप बोर्ड के एग्जाम में क्या करोगे, इसमें आपको मैटर चाहिए लिखने के लिए भी, तो उसके लिए मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया नोट्स। और अगर आप नीट जेई के लिए कर रहे हो तो उसके लिए आपको रीज़न पता होना चाहिए कि कौन सा मोर एसिडिक होगा और व्हाट इज देयर रीज़न, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब इसमें कह रहा है कि अल्कोहल ये सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। आपको पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप लगा होगा, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल में 2 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, टर्शियरी में 3। तो अब आपने पहले ऊपर हमने देखा है कि जितने अल्काइल ग्रुप होंगे वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। तो जितने ज़्यादा लगेंगे अल्काइल ग्रुप उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएंगे। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ही वो कम क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा। जब अपने हाइड्रोजन को वो कम रिलीज़ करेगा तो वो क्या हो गया, कम एसिडिक हो गया। तो इन तीनों में हम कंपेयर करें तो ये जल्दी कर देगा, उसके बाद ये करेगा, सबसे लास्ट में ये अपने हाइड्रोजन को पकड़ के रखा रहेगा क्योंकि इस पर 3 डोनेटिंग ग्रुप है लगे हुए हैं जो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सोडियम हमारा क्या होता है, बेसिक नेचर में होता है। अल्कोहल क्या होता है, एसिडिक नेचर में होता है। तो इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है लोअर्स द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ सोडियम मेटल रिड्यूसेज। तो हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर कैसे होगा, सबसे ज़्यादा प्राइमरी का होगा, तब सेकेंडरी का होगा, लास्ट में क्या होगा, टर्शियरी का होगा। वही रीज़न क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, जो प्लस आई इफेक्ट अल्काइल ग्रुप शो करते हैं। तो बेटा इसका रीज़न एक ही है लेकिन
आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा कि जब अल्काइल ग्रुप एक है तो वो कम इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा कम वहाँ बढ़ाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं वो क्या कर रहा है, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही है। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार फिर पढ़ लेना। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What happen when बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज हीटेड विथ वाटर। अब हमें इसमें सबसे पहले पूछ रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम वाटर के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। हमारा पहला क्वेश्चन इसको पूछते ही आ जाता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। ये आपको नीट और जेई में भी पूछ सकता है कि कैसे बनता है। तो हम इसमें क्या करें कि एनिलीन, ये हमारा क्या है, एनिलीन है। बेंजीन पर जब NH2 ग्रुप लगा हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, एनिलीन को जब हम क्या करते हैं कि एनिलीन को जब आप रिएक्ट कराते हैं सोडियम नाइट्राइट से, सोडियम नाइट्राइट NaNO2, ओके, सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपको HNO2 नाइट्रस एसिड में। जब इसको इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमारा क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अब क्या कह रहा है कि इसको हमको क्या करना है, रिएक्शन कराना है। ठीक है, वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा, फिनॉल में। ये किस में चेंज हो जाएगा, फिनॉल में चेंज हो जाएगा। और क्या करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा ये जो डाइजोनियम है ये क्या होता है, अच्छा रिलीजिंग ग्रुप होता है। न्यूक्लियोफाइल के अटैक करते ही ये अच्छे से क्या कर देता है, ये रिलीज हो जाता है, इजीली रिमूव हो जाता है और हमें फिनॉल मिल जाता है, N2 मिल जाता है और HCl। एक और अच्छा आपको बताती हूँ कि डाइजोनियम, आपको डाइजोनियम नाम से ही क्लियर हो जाएगा। डाई मीन्स क्या होता है, 2, सभी को पता है डाइजोनियम का डाई मीन्स 2। ओके, एजो किसके लिए लगाया गया है, नाइट्रोजन, यानी कि 2 नाइट्रोजन। एजो मीन्स 2 नाइट्रोजन लगा हुआ होगा उस पर। ओके, ईएम क्यों लगाते हैं, ईएम मतलब कैटायनिक आयन प्रेजेंस होगा। ईएम मतलब उस पर क्या होगा, कैटायनिक आयन प्रेजेंस होगा। तो हम इसके नाम से ही इसको, इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, आप क्या करोगे, इसके नाम से ही इसके स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर लोगे। देखो आपको बताई थी, डाई मतलब 2 नाइट्रोजन दिख गया, 2 नाइट्रोजन। एजो मतलब, डाई मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। और ईएम मतलब कैटायनिक इन नेचर, प्लस और निगेटिव Cl पर। ठीक है बेटा, आज इतना ही रहने देती हूँ और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे अगले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसलिए आप इसको तैयार करते रहो और बेटा लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और आपको जो भी टॉपिक, अगर जिस टॉपिक पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बता दो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और अच्छे से उस पर वीडियो बना करके डाल दूंगी। थैंक यू।